ऑलराइट, तो फर्स्ट क्लास है ये हमारी। इस क्लास के अंदर मैं आपको HTML स्टार्ट करवाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको कोर्स आउटलाइन में बताया था कि हम ये टॉपिक्स करेंगे फ्यूचर में। तो HTML सबसे पहले नंबर पे है, फिर CSS है, जावास्क्रिप्ट है और मज़ीद आगे हम टॉपिक्स को डिस्कस किया करेंगे। तो अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको पहले से नॉलेज है HTML की भी, CSS की भी, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की भी। तो और कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको मतलब कि कोई नॉलेज नहीं है, वो मतलब कि बिल्कुल अभी स्टार्ट से इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि सबको लेके चलूँगा एक साथ, तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखें, इंट्रोडक्शन पे आता हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा इसके अंदर। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपने पहले दिन से ही फॉलो करनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने गिटहब के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। अब गिटहब क्या चीज़ है, आगे चल के मैं इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, अपने ब्राउज़र के ऊपर गिटहब सर्च करना है। और ये तो मेरी प्रोफाइल है। आपने सिंपल github.com पे जाना है और यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब जैसे देखें, मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो योर प्रोफाइल में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा अकाउंट मुझे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब क्यों क्रिएट करना है, ये इसकी रीज़न आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा। बेसिकली मैं आपको जो भी कोड करवाया करूँगा HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, और जो प्रोजेक्ट्स हम बनाया करेंगे उनका कोड मैं यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा। उस कोड को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो यहाँ से फ्री में डाउनलोड करके। ठीक, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोड में इशू आ रहा होता है, नहीं समझ आ रही होती, तो वो यहाँ से कोड आराम से डाउनलोड करके उसको अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके, वो ज़िप फाइल होती है, वो आगे मैं आपको बताऊँगा, तो उससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये गिटहब है, इसके ऊपर सब ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ये ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, VS कोड एक एडिटर है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि हमें कोड लिखने के लिए एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो VS कोड, ये देखें, विजुअल स्टूडियो कोड नाम से है। बहुत ही ज़्यादा जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। मैं ख़ुद बताते डेवलपर इसको प्रेफर भी करूँगा और यूज़ भी करता होता हूँ। तो आपने क्या करना है, VS कोड सर्च करना है और इनकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लें, इनकी वेबसाइट पे चले जाएं। हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये हमें इस पेज पे ले आएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो सिंपल इस पर क्लिक कर दें। अगर आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हो तो इन दोनों में से जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो फिर इस वाले से। ठीक, नहीं तो ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के लिए आपके लिए डाउनलोड कर देगा। ठीक है, ये एडिटर आपने डाउनलोड करना है, इसके अंदर हम अपना कोड करेंगे। अब कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारे एडिटर होते हैं, जैसे कि Notepad++ भी है, हमारे पास सबलाइम भी है, ड्रीमवेयर भी है, बहुत ज़्यादा एडिटर्स हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास सिस्टम जो होगा वो इतना हाई नहीं होगा, मतलब कि उसके ऊपर वो इतना हैवी काम नहीं कर सकेंगे जो दूसरे एडिटर्स होते हैं। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और फ्रेंडली है। ठीक है, तो एक पहला काम गिटहब के ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, दूसरा काम आपने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ HTML से। मैं यहाँ से आपको थ्योरेटिकल पहले बताऊँगा HTML होती क्या है, ताकि आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और फिर उसके बाद मैं आपको एडिटर पे जाके कोड लिख के दिखाऊंगा हम किस तरीके से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले मेरे पास है HTML का इंट्रोडक्शन। HTML होती क्या है, HTML बेसिकली अगर आपने वेबसाइट के ऊपर ये जितना भी कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, ये सब का सब HTML की हेल्प से इंजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो सिंपल एक HTML की फ़ाइल है जो जिसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो और वो आपको ब्राउज़र के ऊपर शो होती है। अब इसके ऊपर आप देख लो, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हुई हुई है, लाइक जैसे ये ग्रीन कलर का इफेक्ट आ रहा है, ये सब कुछ सेट होता है CSS की हेल्प से। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से ये सारा का सारा कंटेंट एक वेब ब्राउज़र के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो इसके अंदर रीज़न किसकी है, HTML की। HTML होती क्या है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब वेब पेज क्या है, आपके सामने एक पेज खुला हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे। इस तरीके से कलेक्शन ऑफ पेजेस अगर आपके सामने, लाइक जैसे पूरी की पूरी वेबसाइट है, इसमें क्या है, मेरे पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बोलेंगे वेबसाइट को, और एक सिंपल इस पेज को हम क्या बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे। ठीक है, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि
जो कुछ भी आपको कंटेंट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वो सब का सब किसकी हेल्प से हो रहा है, HTML की हेल्प से हो रहा है। एक और भी लैंग्वेज है XML, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो अभी मैं मुश्किल नहीं करूँगा आपके लिए, बिल्कुल चीज़ों को क्लियर कट और बिल्कुल दबा दबा के बताऊँगा ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना आए। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब कि हम इसमें टैग्स को आगे पढ़ेंगे, टैग्स को ही हम एलिमेंट्स बोलते हैं बेसिकली। तो उन टैग्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट को क्रिएट करते हैं या फिर इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, ये सारी थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, मैं थ्योरी में आपको नहीं डालना चाहता, इस वजह से ये वेब ब्राउज़र होता है। देखें, जो भी क्रोम ब्राउज़र हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, फायरफॉक्स हो, ओपरा मिनी हो, सफारी हो, जो भी हो वो आपके पास ब्राउज़र होता है। ठीक है, उन वेब ब्राउज़र के अंदर आपकी वेबसाइट जो होती है वो शो होती है। ठीक, इसको समझ लें, HTML पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ, VS कोड पे, और उसके ऊपर आपको कोड करके दिखाता हूँ। देखें, आपके पास यहाँ पे है HTML। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि ये चीज़ किस तरीके से काम करती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले जो मेरे पास ये जो आप देख रहे हो ना ट्राइंगल का साइन, ये इस तरीके वाला, ये होता है ओपनिंग टैग, और इसके आगे अगर मैं यूं करके साइन लगा दूं तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये होता है ओपनिंग टैग, ये होता है क्लोजिंग टैग। अगर इस पूरे को मिला लोगे तो ये एक टैग बन जाता है। ठीक है, ये एक पूरा टैग है। अब ये है, इस पूरे को अगर आप बोलोगे तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक टैग है, मतलब कि ये ओपनिंग टैग है। इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। लाइक अगर मैं इस तरीके से टैग लिखता हूँ, इसको एक टैग बोलोगे। अगर एक मैं इस तरीके से टैग डालता हूँ जिसके स्टार्ट में फॉरवर्ड स्लैश भी होती है और फिर इसको क्लोज़ करता हूँ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर टैग बन जाएगा। इसको आप बोलोगे ओपनिंग टैग और ये आपके पास होगा क्लोजिंग टैग। ठीक है, हमारी जो HTML होती है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रही होती है। एक ही चीज़ होती है, वो होती है टैग। एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग वो होगा जो मतलब कि सिंपल स्टार्ट होगा और एंड होगा, और क्लोजिंग टैग वो होगा जो स्टार्ट एंड होगा लेकिन उसके स्टार्ट में क्या होगी, एक फॉरवर्ड स्लैश होगी। ठीक, तो इसको अब मैं हटा देता हूँ। अब देखें, सबसे पहले जो मेरे पास टैग यूज़ होता है वो होता है HTML का, क्योंकि हम HTML से स्टार्ट ले रहे हैं तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहला टैग कौन सा लगाना पड़ता है, HTML का। अब ये HTML का टैग जैसे ही मैंने ऊपर स्टार्ट किया है, देखो यहाँ पे टैग ओपन किया और बिल्कुल लास्ट के अंदर इसको मैंने क्या किया, क्लोज़ किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और टैग को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये है इसका ओपनिंग टैग और बिल्कुल लास्ट में इसका क्लोजिंग टैग है। मतलब कि जो हमारी HTML है उसके अंदर आपने बाकी के एलिमेंट्स को क्या करना है, रैप करना है। हमारा जो HTML एलिमेंट है वो पेरेंट एलिमेंट होगा। ठीक, HTML के अंदर आपके पास दो चाइल्ड्स होते हैं इसके मज़ीद, एक होता है हेड का, दूसरा होता है बॉडी का। जो हेड का टैग होता है उसके अंदर मज़ीद एक टैग और यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, हेड का टैग कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनका नाम याद रखना है आपने। हेड का टैग ओपन किया, हेड का टैग यहाँ पे क्लोज़ किया, और हेड टैग के अंदर एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं टाइटल का। अब ये टाइटल का टैग ओपन किया, टाइटल का टैग लास्ट में क्लोज़ किया, और इसके दरमियान में आप जो कंटेंट भी लिखोगे ये कंटेंट आपको पेज के इस जगह पे शो हो रहा होगा जहाँ पे भी मेरा कर्सर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू HTML, इसका मतलब है यहाँ पे जो टाइटल है इस पेज का वो इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा होगा। ठीक है, तो हेड का काम इतना ही है। हेड के अंदर मैं मज़ीद आपको और टैग्स भी बताऊँगा, मेटा टैग्स होते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इसको समझना आपने, एक HTML टैग हमारा पेरेंट टैग है, इसके अंदर मेरे पास हेड का टैग होता है, हेड टैग के अंदर मेरे पास टाइटल का टैग होता है जो कि पेज का टाइटल शो कर रहा होता है। ठीक, इसके बाद मेरे पास होता है बॉडी का टैग। याद रखना है कि HTML के दो ही चाइल्ड्स होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। जो भी काम करोगे या तो हेड के अंदर करोगे या फिर बॉडी के अंदर। हेड के अंदर का काम वो होगा जो आपके इधर ऊपर सेक्शन को डिनोट कर रहा होगा, और बॉडी का काम वो होगा जो ये पूरे ओवरऑल पेज के अंदर आपको जो भी कंटेंट दिख रहा है वो सब का सब किसके अंदर लिखा होगा, बॉडी के अंदर लिखा होगा। तो बॉडी का टैग ऊपर स्टार्ट किया, बॉडी का टैग क्लोज़ किया, और इस बॉडी के टैग के अंदर ये जो सारा का सारा लिखा हुआ है इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं बॉडी के, या फिर HTML एलिमेंट्स बोल लो या फिर इनको टैग्स बोल लो। इनके अंदर आप अपना कंटेंट लिखते हो और ये कंटेंट आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है।
ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले HTML का टैग ओपन किया, HTML का टैग क्लोज़ किया। HTML के अंदर दो चाइल्ड्स होंगे, एक हेड का होगा और दूसरा बॉडी का होगा। ठीक, हेड टैग के अंदर एक मज़ीद और टैग होगा जिसको हम टाइटल बोलेंगे। बॉडी टैग के अंदर एक टैग होगा जिसको हम बॉडी का ही टैग होगा, जिसके अंदर आप स्क्रीन पे जो भी आपने कंटेंट शो करवाना है उसके अकॉर्डिंग आप टैग्स लिखोगे। और मुख्तलिफ टैग्स होते हैं जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये सारा का सारा इसका स्ट्रक्चर होता है HTML पेज का। ठीक, इसके अलावा बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ एडिटर पे और आपको कोड करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपने एडिटर को यूज़ करना है। देखें, ये एडिटर है VS कोड। जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो ऐसे स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। देखें, इस तरीके से आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी। इस ब्लैंक स्क्रीन पे आपने करना कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई ज़्यादा। आपने सिंपल एक बाहर फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, या आप किसी भी अंदर ड्राइव के अंदर जाके कर सकते हो, जो भी आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग होगी। मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं अलग नाम दे देता हूँ वेब बूट कैम्प। ठीक है, इस फोल्डर को आपने ओपन करना है अपने एडिटर के अंदर। एक तरीका है कि CMD के थ्रू ओपन कर लो, एक तरीका है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, और एक तरीका है इस GUI को यूज़ करके आप काम कर सकते हो। लाइक कैसे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो वो कह रहा है ओपन फोल्डर। अगर इसको मैं वापस क्लोज़ कर दूँ तो फाइल के बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा ओपन फोल्डर का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओपन फोल्डर पे। यहाँ से अभी हमने डेस्कटॉप के ऊपर बनाया था, अगर आपने जिस ड्राइव के अंदर भी बनाया हो या जिस डायरेक्टरी के अंदर, आपने सिंपल वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अभी डेस्कटॉप पे बनाया था तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे मुझे वो फोल्डर शो कर रहा है वेब बूट कैम्प का। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वो फोल्डर है जो मेरे पास इस कोड एडिटर के अंदर ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा समझ लें। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है फ़ाइल क्रिएट करने का। हम अपनी HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे, CSS की करेंगे, जावास्क्रिप्ट की करेंगे, और जो काम किया करेंगे उसकी फ़ाइल्स क्रिएट किया करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फ़ोल्डर का। अगर इस फोल्डर के अंदर आप एक और फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप इस फोल्डर के बटन को क्लिक करोगे तो वो आपसे नाम पूछेगा। जैसे कि मैं भी आपको HTML का कोर्स करवा रहा हूँ, तो इस वेब बूट कैम्प के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ HTML का। ठीक है, अब ये बूट कैम्प मेन है, इसके अंदर एक और हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम HTML है। इस HTML के अंदर मैं आप एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। याद रखना, जो भी काम करोगे उसके लिए आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास 1 आपने फ़ाइल का नाम दिया। अब इसके आगे आपने देनी है एक्सटेंशन होती है कि जो भी आप काम कर रहे होते हो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको एक्सटेंशन देनी होती है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली काम कर सके। लाइक अभी हम HTML कर रहे हैं तो आपने .html लिख देना है। ठीक है, .html लिखोगे तो ये HTML की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी आपके उस फोल्डर के अंदर। अगर आप .css कर दोगे तो ये CSS की फ़ाइल क्रिएट कर देगा, और अगर JS लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट की एंड अप टू सो ऑन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको .html कर देता हूँ और सिंपल एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज क्रिएट हो चुका है। अब ये पेज अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ उस फोल्डर के अंदर, देखें वेब बूट कैम्प था, इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था HTML का, और HTML के अंदर क्लास 1 नाम से मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हुई जो कि टेक्स्ट फाइल नहीं है बल्कि HTML फाइल है। इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आपको क्रोम बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा हो तो आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इसको ओपन विद कर लेना है गूगल क्रोम से। ठीक है, तो ये आपके पास फ़ाइल ओपन हो जाएगी क्रोम के ऊपर। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ब्लैंक पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। टॉप पे मुझे वो फ़ाइल का नाम दिखा रहा है जो आपकी फ़ाइल का नाम होता है, जैसे मैंने class1.html रखा था, और इस एड्रेस बार के अंदर या सर्च बार के अंदर आपको वो पाथ दिखा रहा है जहाँ पे आपकी ये फ़ाइल पड़ी हुई है सिस्टम के अंदर। ठीक है, देखें अभी मैंने C के अंदर यूज़र्स और यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था वेब बूट कैम्प का, उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट किया था HTML का, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की मैंने क्लास 1 की। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम है वो इस बॉडी के एरिया से है। लाइक हमने इसके अंदर अपना कंटेंट क्रिएट करना है। तो मैं वापस आ जाता हूँ कोड एडिटर पे, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और अब देखें जो चीज़ हमने सीखी थी, स्ट्रक्चर बनाना सीखा था हमने, वेबसाइट का स्ट्रक्चर। अब आप चाहो तो इस साइड पैनल को यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हो इस बटन पे क्लिक करके, और इसको ओपन भी छोड़ सकते हो।
मैं अभी के लिए इसको ओपन छोड़ता हूँ ताकि चीज़ें आपको साथ साथ पता लगती रहें। अभी हमने क्या करना है, अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जब भी मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना तो आपके माइंड में फ़ौरन ये वाली इमेज आनी चाहिए जो भी मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, कि हमारे पास सबसे पहले HTML का टैग होता है, HTML का टैग क्लोज होता है, उसके अंदर हेड का टैग होता है और बॉडी का टैग होता है, फिर हेड के अंदर टाइटल का टैग होता है और बॉडी के अंदर मेरे पास वो सारे टैग्स होंगे जिनकी हेल्प से मैं ये सारा का सारा कंटेंट क्रिएट करूँगा। तो अब वापस आ जाता हूँ एडिटर पे। इस एडिटर के अंदर सबसे पहला टैग कौन सा मैंने डालना है, HTML का, ठीक है। HTML का टैग, अब देखो ये मुझे सजेशन दे रहा है कि आप HTML का टैग डालना चाहते हो, यानी कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो द HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका रूट पेरेंट होता है ना, एक पेरेंट होता है उसके अंदर सब चाइल्ड्स होते हैं उसके, तो हमारा HTML क्या है, एक रूट एलिमेंट है, या फिर इसको आप सिंपल पेरेंट बोल लो। तो मैंने क्या किया है, सिंपल एंगुलर ब्रैकेट डाली। अच्छा, जिनको नहीं पता ये ब्रैकेट कहाँ से आती है मैं उनको भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाता हूँ क्योंकि आपको कीबोर्ड तो ऐसे नहीं नज़र आएगा। यहाँ से मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। देखें, हर किसी के कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट साइंस होंगे। अब जैसे ये जो ऑन स्क्रीन वाला है इसके ऊपर आप ये देख रहे हो, ये एरो का साइन बना हुआ है, ठीक है। इस एरो के साइन को आपने कैसे, अभी अगर मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो पहले मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो अभी मेरे पास कॉमा आ रहा है। आपने इसको डालना है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके फिर इसको लगाना है तो आपके पास ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि ये टैग है ना, इसके अंदर आपने टैग का नाम लिखना है और सबसे पहला टैग कौन सा होता है मेरे पास, HTML का होता है, ठीक। फिर शिफ्ट दबा के वापस इसको क्लोज़ भी करना है तो क्लोजिंग टैग बिल्कुल उसी के सामने बना हुआ है, इसको क्लिक कर दोगे। अब ये VS कोड ने मेरे लिए खुद ही उसका क्लोजिंग टैग भी बना दिया है, तो आपने भी प्रैक्टिस करनी है कि ख़ुद से इस टैग को आपने लिखना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कॉमा को हटा देता हूँ। टैग्स के आपको समझ आ गई है, ये वाला साइन होता है, आप देख लेना आपके कीबोर्ड पे जहाँ पे बना होगा आपको इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। ये जो होते हैं ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट का साइन है और ये आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स, यानी कि ये शिफ्ट के साथ जो आप इनको प्रेस करोगे तो ये टैग की शक्ल में आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैंने अभी तक किया क्या है, एक HTML का टैग बनाया और HTML का टैग क्लोज़ किया है। क्लोज़ कैसे किया है, इसके स्टार्ट में मैंने, देखो क्लोज़ करने के लिए सिंपल वही टैग का नाम लिखना है आपने और उसके स्टार्ट में / लगा देनी है। अब ये / क्या होती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मासूम से ज़हनों पे आपने ज़ोर नहीं डालना। चीज़ें बिल्कुल मतलब कि आपके लिए न्यू हो सकती हैं, इस वजह से मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। आपने क्या करना है, / लगानी है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसको सिंपल क्लिक करोगे तो / लगेगी और जो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वो शिफ्ट प्रेस करके फिर करोगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा। अभी हमें / चाहिए थी तो मैंने सिंपल इसको क्लिक किया, जितनी दफ़ा क्लिक करोगे आपके पास / आ जाएगी, ठीक है। / वो होती है जो जिसका हेड आगे की तरफ होता है और ये / है जिसका हेड पीछे की तरफ होता है, ठीक है। इसको मैं वापस हटा देता हूँ क्योंकि हमने इसको टैग के अंदर अपना लिख लिया है। अब इस HTML टैग के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ आपकी रीडेबिलिटी के लिए और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब इस HTML टैग के अंदर मेरे पास कौन सा टैग मज़ीद आता होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था। इसके दो ही चाइल्ड्स होते हैं, एक होता है हेड का टैग, तो मैं लिखूँगा HEAD हेड और इसको क्लोज़ करूँगा तो VS कोड मेरे लिए खुद ही इसका क्लोजिंग टैग क्रिएट कर देगा, ठीक है। और सेकंड इसका जो चाइल्ड होता है HTML का वो होता है बॉडी टैग, तो मैं यहाँ पे BODY लिखूँगा और इसको क्लोज़ करूँगा तो वो मेरे लिए क्लोजिंग टैग भी खुद से बना देगा, ठीक है। अब इस हेड टैग के अंदर मैंने आपको बताया था मेरे पास मज़ीद एक और टैग होता है जिसको मैं नाम देता हूँ टाइटल का, ठीक है। ये हमेशा हेड के अंदर ही लिखना है आपने। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइटल, क्लोज़ करूँगा तो वो मेरे लिए क्लोजिंग टैग बना देगा। और इसको मैं, अब टाइटल के अंदर आप जो भी लिखोगे ना वो आपको कहाँ पे डिस्प्ले होगा, अपने इस, ये जो आप देख रहे हो वहाँ पे class1.html लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपके टाइटल पे शो होगा वेब पेज के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब बूट कैम्प क्लास 1, ठीक है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो ब्राउज़र होगा, सॉरी जो ये कोड एडिटर होगा, यहाँ पे उसको एक डॉट सा बना हुआ आएगा, उसको आपने Ctrl+S करके सेव करना है फाइल को। अभी मेरे पास सेटिंग्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा, ये देखें ऑटो सेव का मेरे पास ऑप्शन, मैंने इसको आफ्टर डिले किया हुआ है कि जैसे ही मैं कोई वर्ड लिख के छोड़ूं तो ये खुद ब खुद उसको क्या कर दे, सेव कर दे। लेकिन आप क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपके पास वो सेटिंग नहीं होगी। आपने क्या करना है, पहले Ctrl+S से वैसे सेव होता है, Ctrl+S करोगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी।
सेव करने के बाद फिर जाके आपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो वेब बूट कैम्प क्लास 1 लिखा हुआ आ रहा है, जो भी हमने टाइटल अपने पेज को दिया है। ठीक, अगर आप सेव नहीं करोगे, जाके वेब पेज को रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन आपको नहीं आएगी। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो गलती ये होगी कि आप फाइल को सेव नहीं कर रहे होगे। अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपको आफ्टर डिले की जगह ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। ऑफ़ कर दिया, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट से मैं क्लास 1 की जगह क्लास 2 कर देता हूँ। अब देख रहे हो ऊपर ये वाइट कलर का डॉट आया था, लेकिन इसको मैंने क्या करना है, सेव करना है। तो मैं कंट्रोल, अभी तक कुछ भी नहीं होगा, देखो मैंने अभी तक सेव नहीं किया, वो वाइट डॉट वैसे ही है। मैं वापस ब्राउज़र पे जाता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे क्लास 2 नहीं आया। मैं वापस एडिटर पे जाऊँगा, पेज को कंट्रोल एस करूँगा, अब ये फ़ाइल मेरे पास सेव हो गई है। अब मैं अगर ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यू कैन सी यहाँ पे क्लास 2 आ गया है। ठीक है, तो ये बार बार कंट्रोल एस से बचने के लिए आप क्या करो, इधर ये देखो लास्ट में बिल्कुल सेटिंग का ऑप्शन होता है, इस सेटिंग्स के अंदर भी सेटिंग का वर्ड लिखा होगा, उस पर पहुँच जाओगे आप। यहाँ पे आपके सामने ऐसा बार एक पेज ओपन हो जाएगा, इसके अंदर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होगा ऑटो सेव का। इसको आपने क्या कर देना है, आफ्टर डिले कर देना है। ठीक, ये करने के बाद सेटिंग्स को क्लोज़, अब वापस आ जाओ। मैं इसको वापस क्लास 1 कर देता हूँ। अब देखो ऊपर वो डॉट नहीं आ रहा, जैसे ही मैं लिखूँगा वो खुद ब खुद इसको क्या करेगा, सेव कर लेगा। मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, मेरे से भी इसलिए ज़्यादा मतलब कि उस तरीके से नहीं बोल रहा मैं, आप कहोगे मतलब मेरा रोज़ा है तो इस वजह से। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, क्लास 1 आ गया। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ कोड एडिटर पे। अभी तक आपने क्या किया, टाइटल को बनाना सीख लिया कि पेज का टाइटल किस तरीके से क्रिएट होता है। अब मेरे पास है बॉडी। बॉडी के अंदर अभी के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा कि हमने क्या करना है। मैं सिंपल एक पी लिखता हूँ, पी मीन्स पैराग्राफ। ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, इसके अंदर मैं आपको लिस्ट्स ऑफ टैग्स बताऊँगा और उनके साथ हम किस तरीके से वर्क करेंगे वो सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँगा। तो अभी के लिए सिंपल आपने स्ट्रक्चर सीखना था, HTML होता क्या है वो सीखना था, गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाना है, आपको वो बताया, आपने VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है वो किया। और ये वीडियो जो होगी ये तो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, मतलब कि जो बाहर से देख रहे हैं मेरी वीडियो को, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वो इस चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देता होता हूँ। और जो भी क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस होंगे आपके, वो मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दिया करूँगा। ठीक है, तो अब ये P मीन्स पैराग्राफ टैग, मतलब कि मैं यहाँ पे टैग का साइन लगाऊंगा, P लिखूंगा, P को क्लोज़ करूंगा तो ये मेरे लिए क्या करेगा, एक क्लोजिंग टैग खुद ब खुद बना देगा। अब इस P टैग के अंदर होता क्या है, P टैग के अंदर आप एक पैराग्राफ लिखते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज़ हुज़ैफ़ा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टैग बेसिकली करेगा क्या, अब ये मैंने किसके अंदर लिखा है, बॉडी के अंदर लिखा है। तो ये जो भी कंटेंट मेरा बॉडी के अंदर लिखा होगा वो इस वाइट एरिया में आपको कंप्लीट शो होगा। तो अभी क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि मैंने पेज को रिफ़्रेश ही नहीं किया, इस वजह से। सेव हो गई है फाइल, क्योंकि हमने उसको ऑटो डिले आफ्टर डिले कर दिया था, तो वो ऑटो सेव खुद ही कर लेता है। अभी मैंने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन अब जैसे ही मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा, कैन यू सी, यहाँ पे आपको वो कंटेंट शो हो गया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कर लो आप, ये इम्पॉर्टेंट था और गिटहब इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो कोड है ना, ये सारा का सारा ये आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा गिटहब के ऊपर। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी हम काम करेंगे प्रॉपर, उसका मैं आपको गिटहब के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आपने सिंपल क्या करना है, उसके अंदर से जाके कोड को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेनी है। वो कैसे करना है वो सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। मैंने अभी इतना ज़्यादा काम आपको नहीं करवाया, लेकिन जो बिल्कुल अभी बिगनर्स हैं उनके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा कि HTML किस तरीके से क्रिएट होती है। ये होता है HTML का स्ट्रक्चर। अगर इसमें से मैं पैराग्राफ को हटा दूँ ना, तो ये अभी मैंने सिंपल क्या किया है, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर में होता क्या है, आपका एक HTML का टैग होता है स्टार्ट, HTML का टैग क्लोज। फिर HTML के अंदर दो चाइल्ड्स होते हैं, एक हेड होता है और सेकंड आपके पास बॉडी टैग होता है। हेड के अंदर एक आपके पास टाइटल का टैग होता है, फिर टाइटल टैग के अंदर आप वो डिस्क्रिप्शन डालते हो जो आपने वेब पेज के टाइटल पे शो कराना होता है। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने वेब बूट कैम्प क्लास 1 लिखा है, आप कोई भी टाइटल दे सकते हो अपने वेब पेज का। फिर इसके बाद बॉडी का टैग होता है। बॉडी के टैग के अंदर आप ये जितना भी वाइट कलर का एरिया आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये सारा का सारा इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो सारा का सारा आपको इस बॉडी की हेल्प से, इस ब्राउज़र के वाइट सारे के सारे इस विंडो के अंदर शो होगा बेसिकली। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ से पैराग्राफ का टैग रिमूव कर दिया है। तो अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, ब्राउज़र पे तो अभी भी दिख रहा है।
जबकि वहाँ से तो मैंने इरेज कर दी है, फाइल भी मेरी आफ्टर डिले खुद ही सेव हो रही है। तो पेज को मैंने रिफ़्रेश नहीं किया, पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो ख़त्म हो गया। ठीक, तो बॉडी के अंदर आप जो चीज़ें भी लिखोगे, अब बॉडी के अंदर लिखना क्या है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर बहस होगी, इसके ऊपर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टैग्स बताऊँगा। और मतलब कैसे समझ लो कि HTML हमारी तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ताकि जो बिगनर्स हैं बिल्कुल उनको मुश्किल ना हो किसी भी चीज़ में। तो अभी के लिए आप इतनी प्रैक्टिस करो। और अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हो तो ये W3 स्कूल है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे W3 या फिर सिंपल HTML लिखोगे ना तो आपके सामने W3 स्कूल की वेबसाइट आ जाएगी। सिंपल इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आपके सामने अभी मैं इंट्रोडक्शन पे हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद ये सारा काम मैं आपको खुद से करवाऊँगा प्रैक्टिकल करके। थ्योरेटिकल इसलिए ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता लगे, एक कॉन्सेप्ट भी हो आपके माइंड में कि किस चीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। बाकी इस क्लास के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट हमने क्या काम करना है। अगर इस सेशन के अंदर आपको थोड़ी सी भी कोई मुश्किल आती है तो आप मुझसे आराम से ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और जो चीज़ नहीं समझ आती, कोई किसी चीज़ में एरर आता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें ग्रुप के अंदर। और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको बता देंगे, अगर मैं अवेलेबल ना हुआ, मैं हुआ तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीट जो है वो अपना ये साइकिल कैरी ऑन रखेंगे। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा काम करवाया है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इनकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रॉपर जो है वो काम स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे समझ लो कि ये ओरिएंटेशन ही था। अच्छा, ओरिएंटेशन में मैंने बताया था कि हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ करेंगे। अब क्योंकि मैं लेक्चर्स को यूट्यूब पे आपके लिए डाल दूँगा तो उसके बाद हम फ्रंट एंड बैक एंड इसको भी देखेंगे। ठीक, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी अपडेट हो आपको वो फ्यूचर में मिलती रहे। इसी के साथ साथ अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।